नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली दंगे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। आउटर दिल्ली में पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की है। इनमें कुछ किसान नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि अभी इनके नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किए हैं। जो 5 एफआईआर दर्ज की गई है उनमें से 4 नांगलोई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने अब तक 200 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की 2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 4 बजे होगी। ये तमाम ताज़ा अपडेट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है उनमें से कुछ किसान नेता भी शामिल हैं, लेकिन पुलिस अभी इसकी जानकारी जाहिर नहीं कर रही है। शाम 4 बजे तक का आपको इंतजार करना होगा। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर लाइव हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ। अभय, क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए मीनाक्षी, पुलिस ने अभी तक जो कल पूरा दंगा हुआ है दिल्ली के अंदर इस ट्रैक्टर मार्च की आड़ में, उसमें से 200 ऐसे उपद्रवी हैं, ऐसे दंगाई हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया है और कागजी कार्रवाई चल रही है। इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा मीनाक्षी, हम आपको एक और बात बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में जितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसका आंकड़ा करीब 30 तक पहुंच रहा है, उसमें से 5 एफआईआर ऐसी हैं जो कि आउटर दिल्ली में हुई हैं। इसमें से नजफगढ़ और पश्चिम विहार जो इलाका है वहां पर ये एफआईआर है। इन एफआईआर के अंदर 5 किसान नेताओं का नाम है। ये वो 5 किसान नेता हैं जिन्होंने इस पूरे ट्रैक्टर मार्च को ऑर्गेनाइज करवाया था। इन्होंने पुलिस से जो वादे किए थे उन वादों को इस ट्रैक्टर मार्च में तोड़ा गया। इसके अंदर दंगा किया गया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया गया। ये 5 नाम कौन से हैं? अभी सूत्रों से काफी सारी जानकारियां हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इनके नाम का खुलासा, क्योंकि एफआईआर की कॉपी जो है अभी हमें नहीं मिली है, इनके नाम जो एग्जैक्ट आ जाएंगे उनके नाम का भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन 5 किसान नेता जो है ये बताया जा रहा है, तकरीबन कई सारे किसान नेता हैं जिसमें से कुछ के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया है कि इस पूरे ट्रैक्टर मार्च के ये ऑर्गेनाइजर थे और इनकी आड़ में ये पूरा का पूरा दंगा हुआ। कुछ और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 200 दंगाई जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मीनाक्षी, ये पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो इंटेलिजेंस के स्पेशल कमिश्नर है दीपेंद्र पाठक, वो लगातार जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है एस एन श्रीवास्तव, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि और एक और मैं आपको अपडेट दे दूं मीनाक्षी, लाल किले के अंदर जो कल तोड़फोड़ हुई है, लाल किले में जिस तरीके से कल उपद्रवी पहुंच गए, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, वहां पर एक अपना झंडा उन लोगों ने फहरा दिया और इस पूरे मामले में थेफ्ट का भी एक मुकदमा जो है दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने। ना केवल थेफ्ट का बल्कि पुलिस के साथ मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है कोतवाली थाने में। कई सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं जिसमें सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाना है और साथ ही साथ किसने ये दंगा भड़कवाया, ऐसा भी जिक्र जो है कुछ एफआईआर में है, जिनकी डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। और जो हाई लेवल मीटिंग इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही है, यही वजह है कि अब 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक अब 4 बजे करेंगे। लगातार कई सारे ऐसे घायल पुलिसकर्मी हैं मीनाक्षी जिनका हालचाल जाना जा रहा है, सीनियर ऑफिसर उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ फुटेज मैंने अभी भेजी है, कुछ ऐसी फुटेज भेजी है जो जल्द ही दर्शकों को दिखाएंगे। नांगलोई में जो हिंसा हुई है, नांगलोई चौक के आसपास की भी कुछ फुटेज हमें मिली है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये दंगाई जो है पुलिसकर्मियों की, या जो और वीडियोस जिनका पोस्टमार्टम अब हो रहा है उन वीडियोस का, अब एक जानकारी दीजिए कि क्या पुलिस को बाकायदा टारगेट करके पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर हमला किया जा रहा था? क्या तलवारें, लाठियों के साथ साथ पत्थरों से उन पर हमला हुआ? एक एक डिटेल, क्योंकि हालांकि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगी तब सामने आएंगे, लेकिन जो वीडियोस अभी तक आपके पास आए हैं उसके आधार पर आप बताइए। उन्होंने उन बातों को नहीं माना और यही वजह थी कि दिल्ली के, देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो वीडियो निकलकर सामने आए हैं उसमें भी ये दिख रहा है और मैं खुद चश्मदीद हूं। मैं कल खुद मौजूद था नांगलोई पे, जहां पर ये पूरा का पूरा टीकरी बॉर्डर से जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ, टीकरी बॉर्डर से प्रदर्शन शुरू होते ही नांगलोई मोड़ पर, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन आपने जिन वीडियोस का जिक्र किया वो वीडियोस दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली दंगे का एक और नया वीडियो सामने आया है, नांगलोई की तस्वीर है। वीडियो में दंगाई ट्रैक्टर से पुलिस वैन को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीर एक बार नहीं कई दफा आप ये तस्वीर देखिए। पुलिस वैन पर एक टक्कर मारी, बैक किया, रिवर्स किया, दूसरी टक्कर मारी, फिर रिवर्स किया, तीसरी टक्कर मारी और आप देखिए इन ट्रैक्टर्स के ऊपर तिरंगे झंडे को लगाकर, देश की इस शान के प्रतीक को लगाकर इसकी आड़ में ये सब करने की कोशिश हो रही है। किसानों के आंदोलन के आड़ में ये सब करने की कोशिश हो रही है।
इन तस्वीरों को आप बार बार देखिए। अभय, आप शायद इन्हीं वीडियो का जिक्र कर रहे थे और इनको तो देखकर ये साफ समझ में आता है कि ये प्रायोजित था, ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ किया गया। गिरफ्तारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे तरीके से देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ये प्रायोजित था और वहां पर ये जो तस्वीरें जो सीसीटीवी निकलकर अब सामने आए हैं उसमें साफ है कि ये जो दंगाई थे इन्होंने ट्रैक्टर से, वहां पर मैं मौजूद था और वहां पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी दौरान अचानक से ये जो किसान की आड़ में जो दंगाई थे इन्होंने ट्रैक्टर को ना केवल जो वहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे उनमें टक्कर मारनी शुरू कर दी, पुलिस ने बसें अपनी खड़ी की हुई थी, वाटर कैनन खड़े किए हुए थे ताकि ये सीधा, इन्हें जाना था नजफगढ़ की तरफ मीनाक्षी, लेकिन ये सीधा पंजाबी बाग की तरफ आने की जब कोशिश कर रहे थे इन्होंने पुलिस वालों के साथ जानबूझकर टक्कर मारी, बैरिकेड वहां पर गिराए, पुलिस वालों के टेंट वहां पर गिराए गए और उसके बाद ये भी ऐसी भी फुटेज जो मैंने कल भी भेजी थी अपनी रिपोर्ट में, जिसमें पुलिस वालों की लाठियां छीनकर ये पुलिस कर्मियों पर उन्हीं लाठियों से हमला कर रहे थे। पत्थरबाजी वहां पर हुई, मेरे सहयोगी भास्कर वहां पर थे जब पत्थरबाजी वहां पर हुई और ये पूरी तरीके से प्रायोजित लगता है क्योंकि जब पुलिस ने आपको एक रूट दे दिया, तमाम किसान नेताओं ने आपसे ये कह दिया, किसान नेताओं की 5 बार बैठक हुई पुलिस कर्मियों के साथ, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, और उन्हें एक रूट बताया गया कि आप सिर्फ इस रूट पर जा सकते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी की परेड निकलनी है, लेकिन उसके बावजूद इन दंगाइयों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की। अगर दूसरे तरफ से भी सोचा जाए तो जब ये ट्रैक्टर्स ये सब कर रहे थे, पुलिस इन्हें काबू में करने के लिए क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक ने इतनी बार ट्रैक्टर से पुलिस वैन के ऊपर प्रहार किया गया? पुलिस ने क्या किया? देखिए पुलिस की तरफ से जो हमें तस्वीरें देखने को मिली, पुलिस ने सबसे पहले बहुत ज्यादा यह कोशिश की कि क्योंकि 26 जनवरी है, 26 जनवरी के चलते किसी तरीके से इन्हें मनाया जा सके। कल भी हमने जिन ऑफिसर से बात की थी, जॉइंट कमिश्नर शालिनी सिंह है पूरे वेस्टर्न रेंज की, उनका यह कहना था कि वो बार बार अपील कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने पुलिस कर्मियों के ऊपर इस तरीके से हमला किया जा रहा है। पुलिस ने भी यह कोशिश की, जब बहुत ज्यादा ये दंगाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, लगातार हमला करते रहे, दिल्ली वालों को परेशान करने की पूरी साजिश हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है मीनाक्षी, नागलोई चौक पर जब इतने सारे आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर किया, उसके बाद ये अचानक से पत्थरबाजी करने लग गए। इतने पत्थर जो इन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर मारे, तमाम पुलिस कर्मियों की जो गाड़ियां थी, सरकारी गाड़ियां थी, जो लोगों की प्राइवेट गाड़ियां थी, वो नागलोई के अंदर फूट गई। ये थी कि जितना शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का हल निकाला जा सके, निकालने का प्रयास किया जाए, लेकिन शायद शांति की भाषा ये बेकाबू भीड़ नहीं समझती थी, ये दंगाई नहीं समझते थे। कुछ और जो तस्वीरें अभय पराशर ने हम तक पहुंचाई है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। नांगलोई में दंगाइयों की जद में जो कुछ भी आया, जो भी गाड़ी आई, सरकारी गाड़ी हो, उसे तोड़ फोड़ दिया। पुलिस की गाड़ी सबसे ज्यादा टारगेट पर थी। इस पुलिस वैन को देखिए, इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई है। आप ये तस्वीरें देखिए, तबाही करने के इरादे से मानो ये लोग निकले थे। अब देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, ये दंगों को रोकने का काम करती है। राइट कंट्रोल आप देख रहे हैं इस गाड़ी पर लिखा हुआ है, लेकिन ये खुद ही दंगे का शिकार हो गई। इस गाड़ी को देखिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी। जो सामने आया, चाहे वो खाकी वर्दी पहने हुए था, उस पर भी जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की इस वैन को आप देखिए, इसे पलट दिया गया। दंगाइयों की भीड़ आई, इस वैन को पलटा। इस वैन में सवार पुलिस वाले अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ से भागे। इस दौरान आंसू गैस का भी असर प्रदर्शनकारियों पर बेअसर था। पहले इस वैन को पलटा गया, फिर उसका कचूमर निकाल दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह तोड़फोड़ के निशान, दंगे के निशान नजर आएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस की गाड़ी को पूरी तरीके से पलट दिया गया। एक तस्वीर हमने आपको वो भी दिखाई कि किस तरीके से 2 ट्रैक्टर लगातार एक के बाद एक पुलिस की गाड़ी पर वार कर रहे थे। इस गाड़ी को देखिए, इस ऑफिस को देखिए, पूरी तरीके से तबाही के निशान नजर आते हैं। पुलिस की ये एक और वैन आप देखिए, दंगाइयों ने इसे भी नहीं बख्शा, तोड़ डाला। जो पुलिस वाले इन गाड़ियों में सवार थे, जो दंगे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन पर जानलेवा हमला नहीं तो ये और क्या है? अगर इसे प्रायोजित दंगा ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए? किसानों की आड़ में, कृषि कानूनों को रद्द कराने की आड़ में, किसानों के भेष में अगर ये दंगाई नहीं थे तो फिर वो कौन थे? किसी तरीके से इस पूरे दंगे के निशानों को
नांगलोई से हटाया जा रहा है। ये एक और तस्वीर आप देखिए, रास्ते में खड़ी हुई आम गाड़ियों को भी किसानों की आड़ में दंगाइयों ने तोड़ दिया। इस ट्रक को देखिए, तहस नहस कर दिया गया। वहीं खड़ी हुई एक बड़ी सी ट्रक को पलट दिया गया, कुछ साबुत नहीं छोड़ा। इस जेसीबी को भी आप देखिए, दंगाइयों ने इसे भी तोड़ डाला। नांगलोई में सबसे ज्यादा तांडव देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई और फिर किसान नेता ये कहते हैं ये हमारे साथ नहीं है, इनकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। नांगलोई में तबाही के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। उन्होंने एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद